हेलो दोस्तों, आज हम आपको मेहुल चोकसी के बारे में बताएंगे, जो देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक जालसाजी के केस में दो नाम सामने आए थे। दोस्तों, वो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हैं। दोस्तों, चोकसी नीरव मोदी के मामा हैं। इस मामले में मोदी के साथ वो भी गायब थे। उनकी तलाश जारी थी और इनमें से संबंधित सभी जगहों पर छापे डाले जा रहे थे। दोस्तों, इन पे पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ घोटाले का आरोप है। तो आइए जानते हैं मेहुल चोकसी के बारे में। दोस्तों, मेहुल चोकस भारत की मशहूर हीरा व्यापारी हैं, जो कि गीतांजलि जेम्स लिमिटेड नाम की कंपनी के मालिक हैं। यह कंपनी हीरे जवाहरातों से बने उत्पादों को देश के बाहर भी निर्यात करती है, जिनमें इटली, चाइना, जापान, थाईलैंड, हांगकांग बड़े देश हैं। चोकसी का जन्म गुजरात में मई 1960 को हुआ था। उनके पिता का नाम चीनूभाई चोकसी था। चोकसी जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। चोकसी की पत्नी का नाम प्रीति चोकसी है। कुछ लोग चोकसी को मेहुल भाई भी कहकर बुलाते हैं। चोकसी ने गुजरात पालमपुर के जीडी मोदी कॉलेज से पढ़ाई की, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई को छोड़कर अपने पिताजी के बिजनेस से बिजनेस सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, चोकसी ने अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया। जिस व्यापार को चोकसी के पिता ने 1960 में शुरू किया था, चोकसी ने 26 साल बाद 1986 में चोकसी ने गीतांजलि जेम्स लॉन्च किया, जो कि थोड़े समय में ही रफ और पॉलिश हीरे और जवाहरात को एक्सपोर्ट करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। दोस्तों, चोकसी ने 1994 में अपना ज्वेलरी ब्रांड क्ले लॉन्च किया और चोकसी के ब्रांड को मैनेजमेंट गुरु और बॉलीवुड की सेलिब्रिटी की मदद से आगे ले जाया गया। उसके बाद गीतांजलि ने अपना व्यापार देश विदेश तक फैला लिया था। दोस्तों, चोकसी ज्वेलरी की दुनिया में सबसे बड़े व्यापारी बनना चाहते थे। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे बड़े नामों में भी चोकसी की ज्वेलरी का विज्ञापन किया है। सन 2011 में चोकसी ने नई दिल्ली के एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप में अवार्ड भी जीता था। दोस्तों, चोकसी सबसे पहले विवादों में तब सामने आए जब गीतांजलि के पूर्व डायरेक्टर संतोष श्रीवास्तव और बाकी फ्रेंचाइजी होल्डर ने कहा था कि चोकसी द्वारा बेचे गए ज्यादातर डायमंड अपने सेलिंग प्राइस के मुकाबले खराब क्वालिटी के साथ लैब में बनाए गए हैं। दोस्तों, ईडी का कहना है मोदी और चोकसी दोनों को मनी लॉन्ड्री एक्ट के तहत समन दिया गया और 1 सप्ताह के भीतर पैसा लौटाने को कहा गया था। दोनों के देश में ना होने की स्थिति में इनकी फर्म को नोटिस भेजा गया। दोस्तों, ईडी ने अब तक मोदी और चोकसी के कई शोरूम जैसे वर्कशॉप, ऑफिस और घर पर छापा मारकर लगभग 5100 करोड़ तक के हीरे, गहने, सोना इकट्ठा किए हैं। दोस्तों, ईडी ने कहा कि देश छोड़ने से पहले मोदी और चोकसी दोनों ने अपनी कंपनी डायरेक्टर से परिवार के सदस्यों को रत्न और आभूषण छुपाकर रखने को कहा था। दोस्तों, क्योंकि उन्हें ये डर था कि जांच एजेंसियां उन जगहों पर छापे मारकर अपनी राशि को वापस लेने का प्रयास करेगी। दोस्तों, ईडी ने अभी तक 45 जगहों पर छापे मारे हैं। उनमें से जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और गुवाहाटी। मेहुल चोकसी की कंपनी और घर पर छापे पड़ने लगे। उसके बाद घोटाले के कई सारे आरोप उन पर लगे, जिसके कारण वो तुरंत ही देश छोड़कर चले गए और बहुत दिनों तक फरार रहे। दोस्तों, मेहुल चोकसी जो कि कारोबारी हैं और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भी हैं, वे काफी समय से फरार थे, जो कि कुछ समय पहले डोमिनिका में पकड़ लिए गए हैं। हाल ही में खबर आई थी कि एंटीगुआ से फरार थे। मेहुल चोकसी पर जब पीएनबी बैंक घोटाले का आरोप लगा था तो वे फरार हो गए थे और फरार होने के बाद वे एंटीगुआ चले गए। वहां पर 3 साल से थे। सन 2017 में वहां रहते हुए चोकसी को एक एंटीगुआ की सिटीजनशिप मिल गई थी और वे वहीं रहने लग गए थे, लेकिन 2018 में वे वहां से भी भाग गए। दोस्तों, जैसे ही मेहुल को पुलिस की खबर लगी वह उन्हें पकड़ने आ ही रही है, तो वो फिल्मी स्टाइल से क्यूबा भागने की फिराक में थे, किंतु उससे पहले ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। हाल ही में 30 मई को मेहुल चोकसी को पुलिस ने डोमिनिका में पकड़ा है। दरअसल चोकसी रविवार को एंटीगुआ और बारबुडा से भागा था, जिसके बाद उन्हें तलाश करने का अभियान चल रहा था।